हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर हम लीगल एस्पेक्ट में बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट की बात करेंगे हम, इससे रिलेटेड लॉज की। फर्स्ट, इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? जो आपका इंटेलेक्चुअल है ना, उसका मीनिंग होता है कि प्रोसेस बाय ह्यूमन माइंड। कोई भी ऐसी थिंग, कोई भी ऐसा प्रोसेस जो हम अपने ब्रेन से थिंकिंग करके, लॉजिकल थिंक करके उसे प्रोड्यूस करते हैं। वो कोई थिंग भी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो आपका आएगा इंटेलेक्चुअल के अंदर, मतलब प्रोसेस बाय ह्यूमन माइंड। और प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है ओनरशिप। ओनरशिप इसका मतलब कोई भी थिंग जो किसी पर्सन को बिलोंग करती हो, वो प्रॉपर्टी होती है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? ह्यूमन माइंड से प्रोसेस हुई कोई भी ऐसी थिंग जो किसी पर्सन को बिलोंग करती है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आएगी। अब अगर हम प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में डिफरेंस की बात करें, तो जो आपका प्रॉपर्टी होता है ना, आपका प्रॉपर्टी, तो इसमें ओनली टेंजेबल की बात करेंगे हम, टेंजेबल थिंग्स की। वहीं अगर हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो इसमें आपकी इंटेंजिबल जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब ह्यूमन माइंड की ऐसी क्रिएशन जो इंटेंजिबल है और वो उस पर्सन को बियॉन्ड करती हैं, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आएंगी। अब हमारी गवर्नमेंट ने क्या सोचा, ठीक है, हमारे कोई भी पर्सन है, वो अपने माइंड से प्रोसेस करके कुछ इनोवेशन कर रहा है, कुछ नया बना रहा है, कुछ ऐसी चीज़ बना रहा है जो उसको बिलोंग करनी चाहिए, लेकिन हो सकता है उसे कोई और भी यूज़ कर ले और उससे ज़्यादा फ़ायदा ले ले। मेहनत, माइंड की प्रोसेस उस पर्सन का और प्रॉफिट किसी और को मिल रहा है। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज बनाए गए। जो लॉ बने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो बहुत सारे थे, जिसमें से मैं कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट, आपका ट्रेडमार्क एक्ट 1999, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स 1999, आपका डिज़ाइन एक्ट 2000, पेटेंट एक्ट 1970, कॉपीराइट एक्ट 1957। फर्स्ट, ट्रेडमार्क की बात करूंगी तो ये रिलेटेड होता है किसी स्पेसिफाई एंटिटी से, मतलब कोई स्पेसिफाई एंटिटी है जिससे ट्रेडमार्क रिलेट होगा। जैसे कि एडिडास, एडिडास के सब प्रोडक्ट हम कह देंगे कि एडिडास एक वेल नोन मार्क है, ब्रांड नेम है। उससे अलग, जैसे कि हम साल्ट के लिए साल्ट यूज़ कर लें, ये किस तरह के हो सकते हैं? कोई सिंबल हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, कोई उसको रिप्रेजेंटेटिव करने वाला मार्क हो सकता है। तो इसके अंदर जेनेरिक, डिस्क्रिप्टिव, आपके इन्वेंटिव, आपके आर्बिट्रेटरी और आपके इस तरह के कुछ मार्क्स आते हैं जो ट्रेडमार्क की कैटेगरी को डिनोट करते हैं। जब हम ट्रेडमार्क के बारे में पढ़ेंगे, उन्हें ब्रीफली पढ़ेंगे। फिर आपके जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट आता है जो 1999 में ही बना है। ये आपके एक स्पेसिफाई एरिया की जो फेमस चीज़ है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि इस एरिया से ही बिलोंग करती है, इस एरिया में इसकी स्पेशलिटीज़ है। उसके बाद डिज़ाइन एक्ट आता है, तो आपके डिज़ाइन, स्पेसिफाइड डिज़ाइन, एक किसी ने कोई स्पेसिफाइड डिज़ाइन बनाया किसी इंडस्ट्री में, जैसे कि आपका डिज़ाइन ऑफ किसी प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफाइड डिज़ाइन है, तो बिलोंग कर दिया उस कंपनी को कि ये इसी कंपनी में अप्लाई हो सकता है। कोई अदर कंपनी भी अगर इसी डिज़ाइन को यूज़ करेगी तो वो प्रोहिबिटेड माना जाएगा, मतलब इलीगल माना जाएगा। तो जब यहाँ पे डिज़ाइन एक्ट के अंदर आ जाता है वो, तो उसे प्रोटेक्शन मिलता है। उसके बाद पेटेंट एक्ट 1970, ये भैया इनोवेशन के लिए बनाया गया, जो बिल्कुल न्यू है। उस अब से पहले इस पर कोई इस तरह का कुछ काम नहीं हुआ और किसी पर्सन ने कोई बिल्कुल न्यू वर्क किया। क्या किया? बिल्कुल न्यू वर्क। उसके लिए इसका मतलब ऑलरेडी ऐसे नहीं होना चाहिए, रियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि पहली चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस कर दो, कुछ बना, कुछ बिल्कुल हटके बना रहे हो आप, उसके लिए आपको पेटेंट मिल जाएगा। और आपको कॉपीराइट एक्ट, आपकी कॉपीज़ मतलब आपके म्यूज़िक की कॉपी, आपकी आर्ट की कॉपी, आपके म्यूजिकल वर्क की, आपकी मूवीज़ की, इनकी कॉपी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि कोई और पर्सन, जो पर्सन बना रहा है उससे अदर कोई पर्सन इसका मिसयूज़ ना करे, कुछ टाइम के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कॉपीराइट एक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने बात करी इन 5 एक्ट्स की। इसमें जो आपके 4 एक्ट हैं, ये आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड है। वहीं आपका जो कॉपीराइट है, ये एक जर्नल राइट है, जो कि मतलब किसी स्पेसिफाइड इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं होता। इंडस्ट्री में भी होते हैं कॉपीराइट, बट ये एक अलग मार्क है। ये सब इंडस्ट्रियल राइट है। लेकिन इंडस्ट्री के भाई, अगर आप कोई गेम बना रहे हो, कोई पोएट्री बना रहे हो, कोई पोएम बना रहे हो, कोई मूवी बना रहे हो, तो उनके लिए आपको इंडस्ट्री मार्क की, कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड तो नहीं है। इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका कॉपीराइट एक्ट आया। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर हमें यही पढ़ना है। हम एक एक टॉपिक को सीरीज वाइज लेके चलेंगे अपनी वीडियोज़ में। अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी हो और रिलेवेंट नॉलेज लेना चाहते हो इसकी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो इसी चैनल पे आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।